राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। अभी बच्चा स्कूल जा चुका है, मेरा बेटा यानी। मेरे हस्बैंड को जाने में, ऑफिस जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा जो मेरे पास टाइम है उसमें मैं अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो मुझे आज ये स्लाइड डोर साफ़ करना था। तो मैं इसे साफ़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि खाना वगैरह तो बन चुका था, सिर्फ मुझे फुलके उतारने थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जब टाइम है, जब जाएंगे हस्बैंड ऑफिस, तभी मैं फुलके उतार लूँगी और उनका लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा। और साथ ही डेली क्लीनिंग में मेरे आज इस रूम की बारी थी कि मुझे आज ये क्लीन करना था। साथ ही इसमें मैंने जो 3 चेयर रखी हैं वो साफ़ करनी थी। तो देखिए ड्रॉअर को साफ़ करने के बाद कितनी गंदगी निकली। तो अभी मैंने लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर दिया था। तो बीच में यानी कि मैं लंच रेडी करने के लिए चली गई थी। तो अभी हस्बैंड को थोड़ा-सा टाइम लगना था, तो इसी बीच मैंने अपना जो बाकी काम था वो शुरू कर दिया था। जैसे सोफ़े वग़ैरह सेट करने थे। ये कपड़े में सोफ़ों का कवर यानी कि बड़ी जल्दी उतर जाता है। और देखिए ये मेरी सुबह की किचन की हालात, अ, सब बिखरा पड़ा है। यानी कि मैंने सुबह ओट्स बनाए थे और इसमें है लौकी की सब्ज़ी और ये है कढ़ी। अगर आपका लंच सुबह का और लंच तक का काम हो जाए, तो बाकी जो क्लीनिंग है उसको करने में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपके ऊपर जो एक लंच बनाने का थोड़ा प्रेशर रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और देखिए मैं जब ये मेरा जो घी का डिब्बा है, ये सब गंदे हो जाते हैं, इसी तरह दूसरे रखे हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो मैं एक कपड़ा, छोटा कपड़ा काट लेती हूँ और उनको यूज़ करके थ्रो कर देती हूँ, क्योंकि ये सब ऑयली से होते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। उनको बार-बार रखना या वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और वैसे भी जो पुराने कपड़े हैं इसी तरह आप यूज़ कर लें, तो हमारे लिए वो रीयूज़ का काम करते हैं और उनका हम पूरी अच्छी तरह से इनके लास्ट तक यूज़ करके फिर इनको थ्रो करते हैं। देखिए उसी से मैंने जिस पे अपना जो घी या तेल वग़ैरह रखती हूँ, जो एक ट्रे है उसको साफ़ किया था। और ये क्लीनर है जो मैंने घर पे ही बना रखा है। तो इससे मैं अपनी किचन का जो काउंटर टॉप है या जो पीछे की जो टाइल्स वग़ैरह हैं ये सब क्लीन करती हूँ। क्योंकि किचन जो है बड़ी जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि उसपे जैसे हम तड़का वग़ैरह लगाते हैं उन सब का ऑयल वग़ैरह वो चिपक जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो जो साथ में लाइट के जो ये बोर्ड वग़ैरह थे, ये भी मैंने क्लीन कर दिए थे। और अब मैं जो ये सब्ज़ी वग़ैरह बची है थोड़ी बहुत, इन सबको निकाल के रख दूँगी, पर मैं कढ़ी को ऐसे ही रखने वाली हूँ। इसको मैंने खाली नहीं किया, क्योंकि मुझे आज राइस बनाने थे और मैं इसको फिर बाद में गरम कर लूँगी। लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा कि आज एकादशी है, तो राइस तो नहीं बनेंगे इसके साथ, इसलिए मैंने फिर चपाती ही बनानी पड़ी। और फिर मैं अपनी जो गैस के जो बर्नर वगैरह उन सबको भी क्लीन करूँगी। इसी के साथ मैंने जो स्पून स्टैंड रखे थे वो सब भी साफ़ कर दिए थे। पहले मैंने जो ये बॉटल वगैरह के जार थे, ये इनके ग्लास के जार हैं ये, इनको साफ़ किया, कहीं बर्तन वगैरह में साफ़ करते हुए टूट ना जाएँ, इसलिए इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर मैंने अपनी जो बर्तन वगैरह थे वो सब क्लीन किए। जब किचन पहले हो जाती है ना, तो एक थोड़ा हल्का-सा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि आधा काम तो किचन साफ़ करने पे ही हो गया, और जब मॉप हो जाती है, इनकी मॉपिंग हो जाती है, तब लगता है कि पूरा ही काम खत्म, अब कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी सिंक वग़ैरह अच्छे से क्लीन हो गई और मैंने जो स्क्रब वग़ैरह उनको अच्छे से रख दिया वॉश करके। मेरे बर्तन सूख रहे हैं, अभी उनको वहाँ पे रखा है, और जब ये सूख गए थे तो मैंने सारे बर्तनों को लगा दिया था। और देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि आज बारिश हो रही है। अगर आप सबको दिख रहा है, तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था। इनकी जो गर्मी थी वो थोड़ी कम हो गई थी। और जब वो काम ख़त्म हो गया, तो मैं उसके बाद इनके सुबह इस रूम के सिर्फ मैंने स्लाइड डोर ही साफ़ किए थे। अब मैं बेड वग़ैरह साफ़ करूँगी। बेडशीट चेंज करनी है आज मुझे इस रूम की, और जो चेयर्स वग़ैरह या इस रूम में जो भी सामान रखा है उन सबको मैं क्लीन करूँगी। और बीच-बीच में पता नहीं, मुझे बाद में एडिटिंग के टाइम पता लगा कि मैं तो क्लियर ही नहीं दिख रही हूँ, एक भूत की तरह दिखाई दे रही हूँ। ये फ्रेम वग़ैरह जो मैंने खुद ही बनाए थे, तो मैं इनको साफ़ करूँगी। और इसी के साथ यहाँ इस रूम में एक
पोट रखा है उसे साफ़ करना है मुझे। साथ ही जो बुक्स वग़ैरह लगा रखी हैं जिस टेबल पे वो सब मुझे क्लीन करना है। इनको साफ़ करने में इतना टाइम नहीं लगता है, हार्डली 15 मिनट मुश्किल से जाती होगी, शायद 10 ही मिनट चली जाती हो। इसलिए मैं ये सोच के चलती हूँ कि मैं अपने कमरे में उतना ही सामान रखूँ जितना मैं उसको साफ़ कर सकूँ, क्योंकि अगर मेरे से सामान ही साफ़ नहीं होगा तो वो गंदा हो जाएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर एक बोलते हैं ना जो वाइब्स है वो भी अच्छी नहीं आती, जैसे ही आप उस रूम में बैठोगे तो आपको गंदगी ही दिखाई देगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितने की मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही रखूँ और डेली क्लीनिंग में उस रूम में जितना सामान है वो साफ़ हो जाए। मंथली क्लीनिंग हो या फिर जो कुछ 6 मंथ की क्लीनिंग होती है, उनमें तो आपको पूरा अंदर से जो बेड वगैरह उनके बॉक्स भी खोल के कई बार क्लीन करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको टाइम भी बहुत चाहिए होता है। लेकिन जो डेली क्लीनिंग है उसके बेस पे तो हम कम से कम कमरे में जो सामने दिखाई दे रहा है वो हमसे क्लीन हो जाए। ये स्लाइड डोर है, इनको वैसे कपड़े से तो साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगर मुझे मंथली क्लीन करना है तो पूरे अच्छे से क्लीन करती हूँ यानी। ये चेयर मुझे वॉश करनी थी आज क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो गई थी। इसलिए इनको मैं अपना झाड़ू वगैरह हो जाएगा उसके बाद ही वॉश करूँगी, क्योंकि फिर गीला हो जाता है और फिर झाड़ू नहीं लगती अच्छे से, इसलिए मैं इनको बाद में वॉश करूँगी। और जो काम है मेरा 10:30 से 11 के बीच में सारा ख़त्म हो जाता है, ताकि उसके बाद मैं दूसरे काम हैं जो उनको भी देख सकूँ। इसी तरह मैंने जो इस कमरे का दरवाज़ा उसके पीछे देखा कि रात जो हस्बैंड आए थे उन ऑफ़िस से, वो कुछ कपड़े हैं, मेरे दुपट्टे हैं, वो सब भी मुझे यहाँ से उतारने थे, ताकि दरवाजे के पीछे के बीच जो सामान है, उनकी भी साथ के साथ सफाई हो जाए। वैसे भी अगर इस काम को करने में थोड़ा और टाइम लग जाए तो हमें इतनी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि आपका लंच रेडी हो चुका होता है इस टाइम तक, किचन क्लीन हो रखी होती है, तो आपको इतना बाकी तो यही सब क्लीन करना है, तो इसमें इतना भी वो नहीं हमें फ़ील होता कि हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया। तो देखिए इस तरह मेरा रूम क्लीन हो गया, मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है और काफ़ी क्लियर दिख रहा है। अब मैं अपनी झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू हो चुकी थी मेरी ये अब। आप अपने रूम की क्लीनिंग किस तरह करते हैं वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट लिख के बताएं, ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाए। और इसके बाद देखिए मैं अपनी जो चेयर है उनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। चाहती तो मैं इनको भी कपड़े से ऐसे ही मिट्टी झाड़ सकती थी, लेकिन इन पे काफ़ी गंदगी जमा हो चुकी थी। ये देखिए मैंने आपको दिखाई भी है। तो इसलिए मैंने पहले इनको स्क्रब वगैरह से अच्छे से क्लीन किया और फिर इनको इनके पानी डाल के इनको साफ़ किया, और इसके बाद मेरा मॉप शुरू किया मैंने, इनके मॉपिंग की और चेयर को मैंने बाहर रख दिया बालकनी में, ताकि उनके ऊपर जो थोड़ा बहुत पानी भी हो तो वो भी निकल जाए, और ताकि अंदर पानी ना टपके और मैं उनको उनकी जगह पे वापस रख सकूँ। क्योंकि टाइम टू टाइम जो काम होता रहता है, एक प्लानिंग के हिसाब से हम करते हैं, तो फिर अच्छे से होता है काम। और इसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट के बाद देखिए आज कितने सारे कपड़े हैं जिनको मुझे प्रेस करना था। एक्चुअल में मेरी प्रेस ख़राब हो गई थी, इसीलिए इतने सारे कपड़े जो इकट्ठे हो गए, और रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि पहले इन्हीं को थोड़ा काम ख़त्म किया जाए इनका, उसके बाद देखते हैं बाकी क्या होता है।